हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम इन पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को हम क्विकली रिवाइज करेंगे, वो भी 2 वीक्स के अंदर। तो हमने अभी तक क्या-क्या रिवाइज़ कर लिया है? तो हमने फर्स्ट यूनिट हमने रिवाइज़ कर लिया है, जिसमें हमने सारे के सारे पॉलिटिकल कांसेप्ट्स को रिवाइज़ किया है और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को भी हमने रिवाइज़ कर लिया है। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का रिवीजन स्टार्ट किया था। उसमें हमने अभी तक हमने प्लेटो को रिवाइज़ कर लिया है, अरिस्टोटल को रिवाइज़ कर लिया है, मैकियावेली को रिवाइज़ कर लिया है। फिर हमने मॉडर्न थिंकर स्टार्ट किए थे। मॉडर्न थिंकर्स में से हमने 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, जो कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो को हमने रिवाइज़ कर लिया है। आज के लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट 4 थिंकर रिवाइज़ करेंगे क्विकली, जिसमें पहले हम ब्रीफ में हर थिंकर को रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम 100 टॉप एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जैसे हम रेगुलर कर रहे हैं। आज हम रिवाइज़ करेंगे जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल्स, इमैनुअल कांत और हीगल को। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और फिर आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट तीसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें भी ऐसे लगभग 4-5 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही करते-करते हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड तक। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ये लाइन मैंने आपके सिलेबस से ही उठाई है और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से ही ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? यूटिलिटेरियनिज्म के लिए कौन जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं हम जर्मी बेंथम को। उसके बाद लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी के लिए कौन जाने जाते हैं? तो मिल्स जाने जाते हैं। फिर पूछा जा सकता है मॉरल फिलॉसफी के लिए कौन जाने जाते हैं? तो इमैनुअल कांत जाने जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे ये 4 के 4 थिंकर, जो कि जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल, इमैनुअल कांत, और उसके बाद हम रिवाइज़ करेंगे हीगल को। ठीक है? फिर हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनमें के सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ऑलमोस्ट 100 प्लस एमसीक्यूज़ आपके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 100 प्लस इसलिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि 100 तो यहाँ दिए हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन में से 3-3 4-4 भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम क्विकली रिवाइज़ करते हैं। पहले हम बेंथम को रिवाइज़ करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ कॉल्ड एज़ फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म या फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, तो आंसर होगा जर्मी बेंथम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात कौन करता है? तो ये करते हैं जर्मी बेंथम। जब नंबर की बात होती है तो इसका मतलब इनकी अप्रोच जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है, नॉट क्वालिटेटिव अप्रोच। तो क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की कौन बात करता है? फर्स्ट क्वेश्चन जर्मी बेंथम। फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जर्मी बेंथम। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम का टाइम पीरियड आपने याद रखना है, 1748 से लेके 1832 है। हैज सच तो डेट नहीं पूछी जाती, बट कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 4 दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, या कोई इंपॉर्टेंट वर्क दिया जाएगा, कोई बुक दी जाएगी। उसके बाद हेडोनिस्टिक कैलकुलस के लिए कौन जाना जाता है? हेडोनिस्टिक कैलकुलस के लिए जाने जाते हैं जर्मी बेंथम। क्या है हेडोनिस्टिक कैलकुलस? हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को कैसे मेजर करेंगे। हेडोनिस्टिक कैलकुलस की से हम मेजर करेंगे। क्या है ये? ये है प्लेजर पेन प्रिंसिपल। तो प्लेजर पेन प्रिंसिपल किसका है? जर्मी बेंथम का। मीन्स कोई भी अगर आपने एक्ट किया है, कोई पॉलिसी लेकर आए हो, कोई प्रोग्राम लेकर आए हो, तो कितने ज़्यादा लोगों को उससे प्लेजर हुआ है या पेन हुआ है। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। डिटेल में तो हमने ये किया ही है,
डिटेल में हमने ये सारे थिंकर किए हैं और एक एक थिंकर के 100 MCQs किए हैं, यानी 50 MCQs किए हैं आई थिंक। तो आप वो लेक्चर तो देख सकते हैं, ये रिवीजन लेक्चर है। यूटिलिटी प्रिंसिपल के लिए कौन जाने जाते हैं? जर्मी बेंथम। क्या है यूटिलिटी प्रिंसिपल? कि एक्शन जज्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी आपने पॉलिसी लाई, प्रोग्राम लाया, तो उसके एक्शन से, उसका एक्शन कैसे जाना जाएगा? उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, उसके रिजल्ट से, कि उससे आपको प्लेजर मिल रहा है या पेन मिल रहा है। मीन्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर को मिल रहा है या ग्रेटेस्ट पेन ग्रेटेस्ट नंबर को मिल रहा है। तो इस चीज को मेजर कैसे करते हैं? हेडोनिस्टिक कैलकुलस से। ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव यूटिलिटी है, नॉट क्वालिटेटिव। नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट किसने किया? मिल्स ने, सॉरी जर्मी बेंथम ने नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट कौन करता है? बेंथम। किसने बोला कि नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स? तो किसने बोला? जर्मी बेंथम ने बोला। लॉ के ऊपर उनका क्या व्यू है? द कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए कि लॉ इज कमांड ऑफ सोवरन, इतना ही पूछा जाए, तो वो होगा उसका आंसर हॉब्स। अगर पूछा जाए कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, तो उसका आंसर होगा जर्मी बेंथम। ठीक है, इनको लीगल पॉजिटिविज्म के लिए भी जाना जाता है और सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने किए। मींस इनके इन्फ्लुएंस से क्या हुआ? लीगल पॉजिटिविज्म और सोशल रिफॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो इतना हमने रिवाइज कर लिया। अब मिल को रिवाइज करते हैं। 1806 से लेके 1873 तक इनका टाइम पीरियड है। लिबर्टी और डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। इनकी ये बुक एग्जाम में पूछी जाती है। ऑन लिबर्टी 1859 किसका वर्क है? तो ये मिल्स का वर्क है। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट वर्क है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। किसका वर्क है? जेएस मिल का वर्क है। हाँ, लिबर्टी पे ये क्या कहते हैं? लिबर्टी पे बात करते हैं, ये मैक्सिमम फ्रीडम अनलेस इट हार्म्स अदर। दो तरह के इन्होंने एक्शन बताए हैं। एक वो एक्शन जिनकी वजह से दूसरों को दिक्कत ना होती हो, एक वो एक्शन जिनकी वजह से दूसरों को दिक्कत होती हो। अगर आपके एक्शंस की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां स्टेट का रोल होगा। तो इसी को कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। डिटेल में हमने कवर किया है। हार्म प्रिंसिपल के लिए कौन जाने जाते हैं? मिल। यूटिलिटेरियनिज्म रिफाइंड, ये भी यूटिलिटी के थिंकर हैं। मिल, जर्मी बेंथम भी यूटिलिटी के थिंकर हैं। यूटिलिटेरियनिज्म के दो थिंकर, बेंथम और मिल। बट दोनों में फर्क क्या है? जो जेएस मिल हैं, उन्होंने क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की बात की है और बेंथम ने क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की बात की है। इन्होंने यूटिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? हायर प्लेजर एंड लोअर प्लेजर। हायर प्लेजर क्या है? इंटेलेक्चुअल। लोअर प्लेजर क्या है? बॉडली। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी। एडवोकेटेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ट है, बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक खतरा भी है। क्या? कि टायरेनी हो सकती है मेजोरिटी की। वुमेन राइट्स पे इन्होंने क्या बोला है? सब्जेक्शन ऑफ वुमेन राइट एक बुक है, वो इन्होंने लिखी है। उसके बाद किसको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया? लिबरलिज्म को, इंडिविजुअल राइट्स को, डेमोक्रेटिक थ्योरी को। चलिए इमैनुअल कांत पे आते हैं। इमैनुअल कांत का टाइम पीरियड 1724 से 1804। मॉरल फिलॉसफी के लिए जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा मॉरल फिलॉसफी के लिए कौन जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? इमैनुअल कांत। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी बुक है? पूछा गया है ये क्वेश्चन यूजीसी में, 1781 में लिखी थी इमैनुअल कांत की। ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल 1785 इमैनुअल कांत। तो मोरालिटी के लिए जाने जाते हैं, यहाँ ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। डियंटोलॉजी इनकी अप्रोच है जो ये ड्यूटी बेस्ड है, नॉट कॉन्सिक्वेंस बेस्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्यूटी बेस्ड है, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड नहीं है। आपको कोई भी अगर एक्शन करना है तो बियॉन्ड द ड्यूटी जाके करना है। ठीक है, जैसे आप सुबह जा रहे थे, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया, 10 बजे आपने ऑफिस जाना है, बट आपने देखा 9:55 पे एक एक्सीडेंट हुआ है और एक पर्सन जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। ये आपकी ड्यूटी नहीं है इसको बचाने की, क्योंकि आपने ऑफिस जाना है। बट अगर आप इसको यहाँ से उठाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बियॉन्ड द ड्यूटी काम करेंगे, तो यही है कांत की मॉरल फिलॉसफी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है, हाँ डियंटोलॉजी के लिए पूछा जाए तो कांत के साथ मैच करेंगे। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के लिए कब पूछा जाए तो आप कांत मैच करेंगे। एक्ट ऑन, एक्ट ओनली ऑन मैक्सिम यू कैन विल एज यूनिवर्सल लॉ। ट्रीट ह्यूमैनिटी ऑलवेज एज एंड, नेवर मेरली एज मीन्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
ह्यूमैनिटी को हैज़ मीन्स ट्रीट करना है या एंड ट्रीट करना है, मीन्स नहीं ट्रीट करना। सिंपल, मैंने सिंपल एग्जांपल्स देके आपको समझाया था। दूसरा ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ मीन्स अगर आप झूठ बोलते हैं, तो अगर आपके साथ कोई झूठ बोले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, अगर आप सच बोलेंगे तो हर कोई सच बोलेगा, तो ये यूनिवर्सल लॉ है। चोरी नहीं करनी, आप नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा, तो यूनिवर्सल लॉ है। सिंपल एग्जांपल्स हैं। ऑटोनॉमी पे क्या बोला इन्होंने, मोरालिटी अराइज फ्रॉम रैशनल सेल्फ लेजिस्लेशन। इंपॉर्टेंट, किसने बोला, कांत ने। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मॉरल फिलॉसफी और ह्यूमन डिग्निटी की बात की है कांत ने। उसके बाद हीगल 1770 से लेके 1831 डिटेल में लगभग 2.5-3 घंटे की वीडियो है, हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ कितना ही कवर होगा, हल्का सा हम रिवाइज करते हैं। पूछा जाता है आइडियलिस्टिक फिलासफर कौन था, तो आइडियलिस्टिक फिलासफर जैसे प्लेटो है, ऐसे हीगल है। जो इनका डायलेक्टिक्स है, डायलेक्टिक हीगल ने कहाँ से लिया था, सोक्रेट से हीगल ने लिया, और हीगल से डायलेक्टिक कौन लेगा, कार्ल मार्क्स लेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पूछा जाता है ये, हीगल ने डायलेक्टिक कहाँ से लिया, सोक्रेट से लिया। प्लेटो ने कहाँ से लिया, सोक्रेट से लिया। हीगल ने प्लेटो से नहीं लिया, सोक्रेट से लिया। उसके बाद कार्ल मार्क्स किससे लेंगे डायलेक्टिक, लेंगे हीगल से, और इसको थोड़ा चेंज करेंगे। इन ये जैसे आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, करते हैं, तो मार्क्स जो है मटेरियल की बात करेंगे। तो इनका डायलेक्टिक क्या है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस क्या था, पढ़ चुके हैं हम डिटेल में। स्टेट को क्या कहते हैं, हाईएस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ एथिकल लाइफ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाईएस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ एथिकल लाइफ एज पर हीगल इज, तो आंसर होगा स्टेट। एथिकल आइडिया है, एक स्टेट जो है वो एथिकल आइडिया है। स्टेट क्या है, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। फ्रीडम क्या है, रियलाइज्ड थ्रू पार्टिसिपेशन इन रैशनल स्टेट में पार्टिसिपेशन से रियलाइज होता है फ्रीडम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस ऑफ स्पिरिट टुवर्ड्स फ्रीडम क्या है, ये हिस्ट्री इज द रीजन इन द प्रोग्रेस पूछा गया है एज सच। इन्होंने लिबरल और मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस किया। मार्क्स ने इनसे डायलेक्टिक लिया और उसको बनाया क्या, डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म। तो हीगल का क्या था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म था हीगल का। तो मार्क्स ने बोला कि गुरुजी आप सर के बल खड़े हैं, आपको सीधा करने की जरूरत है। तो मार्क्स ने अडॉप्ट किया इनका डायलेक्टिक और उसको डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की जगह डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म में बदला। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं याद होता तो एक एक क्वेश्चन जो है, अगर लेट अस सपोज एक एक क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में इन चारों से, तो क्या पूछा जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस, प्लेजर या पेन। एक्शन जो है वो डिसाइड होगा प्लेजर और पेन पे, मीन्स यूटिलिटी पे, तो बेंथम बात करते हैं। मिल्स जो है इसमें लिबर्टी और हायर प्लेजर लोअर प्लेजर की बात करते हैं, मीन्स क्वालिटेटिव अप्रोच है इनकी क्वांटिटेटिव थी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कांत ड्यूटी और यूनिवर्सल मॉरल लॉ की बात करते हैं, दैट इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। यही एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। हीगल हीगल डायलेक्टिक्स की बात करते हैं, बट डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं। याद रखना, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म आइडिया इंपॉर्टेंट है, मटेरियल नहीं है। तो इसको उल्टा कर देंगे कार्ल मार्क्स। रैशनल स्टेट की बात करते हैं, लिबर्टी हैज फ्रीडम्स अनफोल्डिंग, सॉरी हिस्ट्री हैज फ्रीडम्स अनफोल्डिंग की बात कौन करता है, हीगल करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। 100+ क्वेश्चन करेंगे, ऑलमोस्ट 25+ जो है वो एक थिंकर पे रहेंगे। हाँ, फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसको कहा जाता है, तो हम पढ़ चुके हैं। यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर या फादर कौन है, जर्मी बेंथम। ठीक है, जर्मी बेंथम। चलिए आगे, तो बी होगा इसका राइट आंसर। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं। बेंथम फिलॉसफी इज नॉन एज, तो बेंथम की फिलॉसफी को क्या कहा जाता है, देखो इगोइज्म तो कहेंगे नहीं, हेडोनिज्म पढ़ा है ना हमने, हेडोनिज्म। तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इज, तो बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो क्या है, बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी पे बात करते हैं, और जो मिल है वो क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। तो ए होगा इसका राइट आंसर। बेंथम्स की प्रिंसिपल, बेंथम का की प्रिंसिपल क्या है, लिबर्टी है, यूटिलिटी है, इक्वालिटी है, रीजन है। तो आपको पता है यूटिलिटेरियनिज्म के फादर हैं, तो यूटिलिटी होगा, बी है इसका राइट आंसर। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात कौन करते हैं, तो जर्मी बेंथम, पढ़ चुके हैं। बेंथम मेजर प्लेजर, प्लेजर और पेन को कैसे मेजर करते हैं, बेंथम हेडोनिक कैलकुलस से। सी होगा इसका राइट आंसर, हेडोनिक कैलकुलस, हेडोनिक कैलकुलस बी।
कहाँ गया, बेंथम मेजर प्लेजर थ्रो हेडोनिक कैलकुलस, तो हेडोनिक कैलकुलस किस में है, सी में, ठीक है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, विच इज नॉट अ फैक्टर इन बेंथम्स फेल्सिफिक कैलकुलस, बेंथम के फेल्सिफिक कैलकुलस के हमने पॉइंट बताए थे, कितने पॉइंट थे आप मुझे बताएंगे, इंटेंसिटी था, ड्यूरेशन था, प्योरिटी था, डायलैक्टिक्स नहीं था, तो डी होगा इसका राइट आंसर। मैंने आपको एक नेमोनिक भी बताया था, कैसे आप याद रखेंगे, क्या नेमोनिक था बताएं जरा मुझे। बेंथम इज एसोसिएटेड विद, तो बेंथम किसके साथ एसोसिएटेड हैं, डिएंटोलॉजी के साथ, कांत हैं टीलियोलॉजी, तो टीलियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हैं बेंथम, 8 के साथ होगा बी। बेंथम अपोज्ड, बेंथम किसको अपोज करते हैं, तो बेंथम किसको अपोज करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी को नहीं, नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था, ये अभी हमने बोला है, पहले भी पढ़ाया था, आप मुझे बताएंगे, नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट करते हैं, अपोज करते हैं बेंथम, ठीक है। फॉर बेंथम राइट्स आर, ये कहते हैं राइट्स कुछ नेचुरल नहीं होते, राइट्स जो हैं वो लॉज के द्वारा बनाए जाते हैं, तो क्या होगा, लीगल क्रिएशन, सी होगा इसका राइट आंसर। बेंथम कॉल्ड नेचुरल राइट्स एज, तो आ गया जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या कहते हैं बेंथम नेचुरल राइट्स के लिए, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, तो बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, बेंथम सपोर्टेड, बेंथम किसको सपोर्ट करते हैं, रिपब्लिकनिज्म को सपोर्ट करते हैं, या एब्सोल्यूट मोनार्की को करते हैं, लीगल पॉजिटिविज्म को करते हैं, थियोक्रेसी को करते हैं, तो ये करते हैं किसको, लीगल पॉजिटिविज्म को, सी होगा इसका राइट आंसर। बेंथम वाज आ, बेंथम कौन थे, रैशनलिस्ट थे, एम्पिरिसिस्ट थे, आइडियलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, तो क्या होंगे, एम्पिरिसिस्ट, मैंने जो डिटेल लेक्चर है उसमें डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। बेंथम्स एथिक्स इज, बेंथम का एथिक्स क्या है, तो बेंथम का एथिक्स है जो वो क्या है, वो है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, ए होगा इसका राइट आंसर। क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, प्लेजर मिल रहा है या पेन मिल रहा है, तो इसलिए ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए, बेंथम्स इकोनॉमिक लीन टुवर्ड्स, बेंथम की इकोनॉमिक्स जो है वो क्या बात करती है, क्या आंसर होगा, लाइसेस, लाइसेस फेयर, लाइसे फेयर, बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 15 के साथ बी। चलिए, बेंथम्स रिफॉर्म सपोर्टेड, तो बेंथम के रिफॉर्म ने किसको सपोर्ट किया है, यूनिवर्सल सफरेज की बात की है, वुमेन्स वोटिंग राइट की है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की है, तो ऑल ऑफ द अबव। इसको थोड़ा थोड़ा चेक कर लेना आप, क्योंकि मैंने दो जगह अलग अलग पढ़ा है इसके लिए, एक जगह मैंने इसके लिए पढ़ा है कि बेंथम जो है वो सिर्फ मेल सफरेज की बात करते हैं, और एक बुक में मैंने पढ़ा है कि वो यूनिवर्सल सफरेज की बात करते हैं, इस तो इसको आप क्लियर कर लें प्लीज़, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, मीन्स अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ मुझे मिला है, ठीक है। तो बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इज आल्सो कॉल्ड, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इज आल्सो कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ए होगा इसका राइट आंसर। बेंथम्स लीगल फिलॉसफी, जो बेंथम की लीगल फिलॉसफी है वो क्या है, फाउंडेशन ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म था ना, तो पॉजिटिविज्म, बी होगा इसका राइट आंसर। बेंथम बिलीव्ड लॉ शुड मैक्सिमाइज, कोई भी एक्ट है, कोई पॉलिसी है, कोई लॉ है, वो क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज क्या करना चाहिए, हैप्पीनेस, एज पर बेंथम, बी होगा इसका राइट आंसर। बेंथम्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल वाज क्रिटिसाइज फॉर, इनका जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का प्रिंसिपल है वो इनके बाद जो मिल आएंगे, जेएस मिल, वो क्रिटिसाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर की, तो इससे क्या होगा, इसे इग्नोरिंग द क्वालिटी ऑफ प्लेजर, आप क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो, और जो माइनॉरिटीज को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, तो इसीलिए इग्नोरिंग क्वालिटी ऑफ प्लेजर, बी होगा इसका राइट आंसर। हाँ, बेंथम्स बुक इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन वाज पब्लिश्ड इन, तो इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन किसका बुक है, ये बेंथम का बुक है, कब पब्लिश होती है, तो 1789 में, बी है इसका राइट आंसर। बेंथम्स पेनोप्टिकन वाज, तो क्या था पेनोप्टिकन, याद करो, जेल की बात की थी, जेल रिफॉर्म की बात की थी कि जेल का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, उसका सर्वेलेंस बेटर हो, तो मॉडल प्रिजन डिज़ाइन, जो डिटेल लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा है, बी है इसका राइट आंसर। बेंथम्स हेडोनिस्टिक व्यूज मीन्स,
बेंथम के हेडोनिस्टिक व्यूज का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि प्लेजर इज द सोल गुड, प्लेजर इज द सोल गुड, ए होगा इसका राइट आंसर। बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म डिफरेंस फ्रॉम कांत बिकॉज, क्यों अलग है? क्यों? क्योंकि जो इनका यूटिलिटेरियनिज्म है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन कॉन्सिक्वेंसेस। तो कांत क्या है? कांत का जो है वो ड्यूटी पे बेस्ड है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। बेंथम्स फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी वाज एम्ड एट, बेंथम्स पॉलिटिकल फिलॉसफी वाज एम्ड एट जनरल वेलफेयर, जनरल वेलफेयर की बात करते हैं। चलो ये हमने बेंथम के एमसीक्यूज कर लिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे जेएस मिल्स के एमसीक्यूज। लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी पे बात करते हैं जेएस मिल्स। जेएस मिल्स मोस्ट फेमस वर्क ऑन लिबर्टी इज, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, रिपीट होता है, तो कौन सा है वर्क है इनका? ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी किसका वर्क है? जेएस मिल्स का, जेएस मिल का। जेएस मिल इज एसोसिएटेड विद विच डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, पढ़ चुके हैं हम। क्वांटिटेटिव की बात करते हैं बेंथम, और क्वालिटेटिव हेडोनिज्म की बात करते हैं कौन? मिल, तो बी होगा इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मिल लिबर्टी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑनली, तो मिल के हिसाब से लिबर्टी कब रिस्ट्रिक्ट की जाएगी? जब वो दूसरों को हार्म करेगी, टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, सी होगा इसका राइट आंसर। तो यही है हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ हायर एंड लोअर प्लेजर वाज इंट्रोड्यूस बाई, तो ये क्रिटिसाइज किया था मिल ने बेंथम को, और फिर इन्होंने बात की थी हायर और लोअर प्लेजर की, तो किसने बात की थी? जेएस मिल ने, ठीक है। 29 के साथ आ जाएगा सी। 30, मिल बिलीव्ड डेमोक्रेसी इज बेस्ट सेफ गार्ड थ्रू, मिल का क्या मानना है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट सेफ गार्ड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बी होगा इसका राइट आंसर। ऑन लिबर्टी में मिल किस पे बात करते हैं? तो ऑन लिबर्टी पे, लिबर्टी है तो इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, मिल्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी वाज प्राइमरली, मिल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी वाज प्राइमरली, तो क्या बात करते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बी है इसका राइट आंसर। मिल सपोर्टेड वुमेन्स राइट इन हिज बुक, तो मिल ने वुमेन्स राइट पे बात की है उनकी बुक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अकॉर्डिंग टू मिल लिबर्टी इज, मिल के हिसाब से लिबर्टी क्या है? तो मिल के हिसाब से लिबर्टी है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट, अगर ऑप्शन में मिल ना हो तो आप वहां हॉब्स टिक कर सकते हैं, ठीक है। मिल्स लिबर्टी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड हैज, तो मिल की लिबर्टी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने ट्रिक भी बताया था आपको स्टार्टिंग के डिटेल लेक्चर में, तो नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं जेएस मिल, ठीक है। एक तरफ नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हार्म प्रिंसिपल की बात भी करते हैं। हु क्रिटिसाइज बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म हैज पिग्स फिलॉसफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंथम की का यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और उसको नाम देते हैं पिग्स फिलॉसफी का, कौन? जेएस मिल। कहते हैं कि वो क्वांटिटी पे बात कर रहा है, क्वालिटी पे बात नहीं की, इसीलिए इन्होंने क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की बात की, ठीक है। चलिए आगे। फॉर मिल डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, मिल के लिए डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्या है? टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। 37 के साथ बी होगा राइट आंसर। मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म डिफरेंट फ्रॉम बेंथम्स बिकॉज मिल, मिल का और बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है अलग अलग है, क्यों है? कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, क्यों है? क्योंकि मिल्स ने इंट्रोड्यूस किया था क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन ऑफ प्लेजर, इंटेलेक्चुअल की बात की थी, लोअर और हायर प्लेजर की बात की थी। मिल स्पोर्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो मिल जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं? अब जर्मी बेंथम तो लगाएंगे नहीं, थॉमस हेयर, ठीक है, बी है इसका राइट आंसर। मिल्स थ्योरी ऑफ लिबर्टी प्राइमरली एम्फेसाइज, तो मिल की थ्योरी ऑफ लिबर्टी क्या बात करती है? इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती है, बी होगा इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मिल इंडिविजुअल लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर, इंडिविजुअल लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन प्रोग्रेस, सी होगा इसका राइट आंसर। मिल बिलीव्ड दैट, मिल बिलीव्ड लिबर्टी शुड बी लिमिटेड बाय, तो मिल क्या कहते हैं? लिबर्टी किससे लिमिट होगी? हार्म प्रिंसिपल से। तब तक आप लिबरल हो जब तक आपकी लिबर्टी से दूसरों की लिबर्टी अफेक्ट नहीं हो रही, तो सी होगा इसका राइट आंसर। मिल्स ऑन लिबर्टी वाज पब्लिश्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला पूछा जाएगा मिल ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? मिल की है, कब पब्लिश होती है? 1859 में, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू मिल ट्रूथ इमर्ज फ्रॉम, मिल क्या कहते हैं, ट्रूथ कहाँ से आता है, एक्सचेंज ऑफ फ्री आइडियाज, बी है इसका राइट आंसर। मिल्स लिबर्टी एक्सक्लूड, मिल की लिबर्टी में क्या नहीं है, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ डिस्कशन की बात करते हैं, फ्रीडम टू हार्म्स अदर नहीं करते, इसीलिए वो हार्म प्रिंसिपल लेकर आते आते हैं, सी है इसका राइट आंसर। जेएस मिल इज कंसिडर्ड एज चैंपियन ऑफ, तो जेएस मिल को कहा जाता है चैंपियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, बी है इसका राइट आंसर, क्योंकि लिबर्टी की बात कर रहे हैं। मिल डिस्टिंग्विश बिटवीन, मिल डिस्टिंग्विश बिटवीन किस किस के बीच में उन्होंने फ़र्क किया, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड अदर रेगुलेटिंग, मीन उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया। हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है, दो तरह के एक्शंस की बात करता है, कोई भी एक्शन अगर सेल्फ रेगुलेटिंग है तो चलेगा, अगर अदर रेगुलेटिंग है तो स्टेट जो है वो आपको रोकेगी। सेल्फ रेगुलेटिंग, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप पियो, आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, आप लिबरल हो, दारू पियो जो मर्जी करो। बट आप दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो कहाँ, हॉस्पिटल के वार्ड में, एक आप किसी फ्लाइट में बैठे हुए वहाँ पी रहे हो, तो यहाँ अदर रेगुलेटिंग एक्शन है, यहाँ आपको लिबर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए ए होगा इसका राइट आंसर। मिल आर्ग्यूड दैट लिबर्टी प्रमोट्स, मिल क्या कहते हैं कि लिबर्टी किसको प्रमोट करती है, तो लिबर्टी प्रमोट करती है डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी को, डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी को, बी है राइट आंसर। फॉर मिल डेमोक्रेसी रिक्वायर, तो डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी राइट्स, क्यों, जो बेंथम थे वो बात करते थे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर की, तो ये कहते हैं जो माइनॉरिटी में होंगे उनका क्या बनेगा, तो माइनॉरिटी राइट्स पे भी फोकस करते हैं जेएस मिल। ठीक है, चलिए, जेएस मिल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड हैज क्लासिकल लिबरल, क्लासिकल लिबरल, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो मिल्स पे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इमैनुअल कांत पे। इमैनुअल कांत जाने जाते हैं मॉरल फिलॉसफी के लिए। ठीक है, इमैनुअल कांत किसके लिए जाने जाते हैं, मॉरल फिलॉसफी के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद डियंटोलॉजिकल एथिक्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मॉरल लॉ के लिए जाने जाते हैं, यूनिवर्सल मॉरल लॉ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कांत के। कांत एथिक्स आल्सो नोन एज, तो कांत की एथिक्स को क्या कहेंगे, डियंटोलॉजिकल एथिक्स, डियंटोलॉजिकल एथिक्स, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बी है इसका राइट आंसर। विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू कांट्स मॉरल फिलॉसफी, तो कांत की मॉरल फिलॉसफी से कौन सा प्रिंसिपल सेंट्रल है। ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल कौन बात करता है, जर्मी बेंथम। हार्म प्रिंसिपल जेएस मिल्स। डायलेक्टिक्स की बात सबसे पहले सॉक्रेट ने की, फिर प्लेटो ने की, उसके बाद हीगल करते हैं, डायलेक्टिक्स सॉक्रेट से लेते हैं, फिर मार्क्स लेते हैं। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ठीक है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की बात कौन करता है, तो करते हैं कांत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कांत एन एक्शन इज मॉरल इफ इट इज, एक एक्शन मॉरल तब होगा जब वो ओट ऑफ ड्यूटी जाके परफॉर्म किया जाए, ओट ऑफ ड्यूटी, जैसे मैंने एक्सीडेंट की एग्जांपल दी थी, तो बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कांत बिलीव्ड ह्यूमन बीइंग्स मस्ट बी ट्रीटेड एज, कांत का मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स को मीन्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, एंड्स इन देमसेल्फ, बी होगा इसका राइट आंसर। मैंने एग्जांपल दी थी डिटेल लेक्चर में, याद करो ज़रा, कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कुछ ऐसे बीच में फ्रेंड्स होते हैं जो बिल देने के टाइम साइड हो जाते हैं, वो दूसरों को एज मीन्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करना, कांत उसके खिलाफ है। ठीक है, कांट्स एथिक्स इज बेस्ड अपॉन, तो कांत का एथिक्स किस पे बेस्ड है, कांत एथिक्स किस पे बेस्ड है, इंटेंशन एंड ड्यूटी पे, इंटेंशन एंड ड्यूटी पे। जैसे सपोज करो कांत कहते हैं कि आप सुबह जा रहे थे, जो मैंने एग्जांपल दी, आपने देखा वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो आपने उस पर्सन को उठा के हॉस्पिटल लेके गए, ये पर्सन था एक्सीडेंट में, ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ रहा था, आप इसको हॉस्पिटल में लेकर गए। यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इसलिए लेकर गए हो कि आप हीरो बन जाओ, सोशल मीडिया में आपकी वीडियो वायरल हो, आपका नाम बन जाए। अगर आप इसके लिए गए हो तो ये काम आपके लिए अनएथिकल है एज पर कांत। अगर आप इसको बियॉन्ड द ड्यूटी, आपको लगा कि ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है,
इसलिए लेकर गए हो, आप कोई वीडियोग्राफी नहीं करते, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करते, तो कांत के हिसाब से वो काम एथिकल है। तो कांट्स एथिक इज बेस्ड अपॉन इंटेंशंस एंड ड्यूटी। आपका इंटेंशन क्या था, आपकी आपकी इंटेंशन क्या था, क्या वो ड्यूटी बेस्ड था या कंडीशनल था? तो कांत का एक्शन अनकंडीशनल होगा, कंडीशन बेस्ड नहीं होगा। ठीक है। कांत फिलॉसफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कांत की फिलॉसफी जो है वो क्या है, डियंटोलॉजिकल रैशनलिज्म की बात करते हैं। ए बी होगा इसका राइट आंसर। कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव मीन्स, तो कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स क्या है? एक्ट एक्ट ओनली ऑन दैट मैक्सिम विच कैन बी यूनिवर्सलाइज्ड। ठीक है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो सब झूठ बोलें, आपको फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपके साथ सच बोले तो सबको सच बोलना होगा। आप सच बोलेंगे, आप यही उम्मीद रखेंगे कि यही है यूनिवर्सल लॉ, मीन्स सब सच बोलें, कोई झूठ ना बोले, कोई चोरी ना करे, ऐसी चीज़ें। ठीक है। कांत डिस्टिंग्विश बिटवीन, कांत ने किसके बीच में डिफ्रेंशिएट किया है? परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ड्यूटीज के बीच में। ड्यूटी कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन आपकी जो है वो सेल्फ बेनिफिट या सेल्फ गेन नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट और इम्परफेक्ट ड्यूटीज के बीच में भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक्सीडेंट वाले पर्सन की इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि आपका नाम बने, तो वो इम्परफेक्ट ड्यूटी है, वो कंडीशनल है। आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आपको फेम मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बाई कांत, तो इनमें से कौन सा वर्क है जो कांत का है? तो हमने स्टार्टिंग में जो शॉर्ट रिवीजन किया उसमें बात की कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसने लिखा है? कांत ने। कांट्स ग्राउंड ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल वाज पब्लिश, कब पब्लिश हुआ था? कब पब्लिश हुआ था? जब 1785 में, 1785 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, उससे 100 साल पहले 1785 में आई थिंक इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर भी जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा बंगाल गैजेट नाम का पेपर पब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला न्यूज़पेपर 1785 में आई थिंक, मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फर्स्ट पेपर कौन सा था इंडिया का? बंगाल गैजेट। किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने। कब? मुझे लग रहा है 1785 था, गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि दिमाग में आ रहा है, बट यही न्यूज़पेपर यही था। डेट गलत भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है 99% के 1785 होगी। ऐसे चीज़ें कोरिलेट करके याद करनी होती हैं, भूलेंगे नहीं। ये गलत भी हो सकता है भाई, गालियाँ नहीं देना कमेंट में आपने गलत बताया। एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है, फिर व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते हो, सर आपने गलत पढ़ा दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। होता है, परफेक्ट कौन होता है 100%? कांट्स मॉरल लॉ इज, कांट्स मॉरल लॉ इज, कांत का मॉरल लॉ क्या है? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव पढ़ चुके हैं हम। अकॉर्डिंग टू कांत मॉरल वर्थ लाइज इन, तो मॉरल वर्थ किस पे लाइज इन? आपका मोटिव क्या है ड्यूटी का? मोटिव ऑफ ड्यूटी। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल बार बार दे चुके हैं। कांत क्रिटिसाइज यूटिलिटेरियनिज्म बिकॉज, तो यूटिलिटेरियनिज्म को कांत क्रिटिसाइज करते हैं, बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को। क्यों करते हैं? क्योंकि इट इग्नोर्स द मोरालिटी ऑफ इंटेंशन, इट इग्नोर्स द मोरालिटी ऑफ इंटेंशन, ये होगा इसका राइट आंसर। कांत डिस्क्राइब्ड एनलाइटनमेंट हैज, कांत के हिसाब से इनलाइटनमेंट क्या है? इनलाइटनमेंट है फ्रीडम टू यूज वंस ऑन रीजन, फ्रीडम टू यूज वंस ऑन रीजन। कांत बिलीव फ्रीडम इज, कांत के हिसाब से फ्रीडम क्या है? ओबीडियंस टू मॉरल लॉ सेल्फ इम्पोज्ड बाय एक्शन, सेल्फ इम्पोज्ड बाय रीजन, रीजन के द्वारा जो आपने मॉरल लॉज अपने ऊपर लाए लगाए हैं, इम्पोज किए हैं, उनको आप मान रहे हो, तो यही फ्रीडम है। ठीक है, थोड़ी हटके फिलासफी है, अच्छी फिलासफी है। कांत पॉलिटिकल फिलासफी एम्फेसाइज्ड, हर रिलीजन तो ऐसी फिलासफी देने की बात करता है ना, झूठ मत बोलो, अपना धर्म निभाओ, अपना फर्ज निभाओ, चोरी मत करो, अच्छी अच्छी बातें करो। तो कांत भी ऐसे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। कांत पॉलिटिकल फिलासफी एम्फेसाइज्ड, तो कांत की पॉलिटिकल फिलासफी किस पे फोकस करती है? तो कांत की पॉलिटिकल फिलासफी बात करती है रिपब्लिकनिज्म की, रिपब्लिकनिज्म की, बी है इसका राइट आंसर। कांट्स आइडिया ऑफ परप्यूटल पीस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परप्यूटल पीस की बात कौन करता है? तो कांत करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपब्लिकनिज्म की बात, परप्यूचुअल पीस की बात, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात, तो ये 8-10 पॉइंट हैं जो कांत से पूछे जाते हैं। परप्यूटल पीस क्या होता है? हमने डिटेल में पढ़ा था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी सीज फायर हुआ, चीज़ें नॉर्मल हैं, तो अभी पीस है, ये परप्यूटल पीस नहीं है। परप्यूचुअल पीस क्या होगा? अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वार काजिंग एलिमेंट्स हैं उनको परमानेंटली हटा दिया जाए और फ्यूचर में कभी वार हो ही ना,
तो वो होगा परपेचुअल पीस। तो वो हमने डिटेल में पढ़ा है, आर्मी को लेके क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें। तो क्या होगा, कांट्स आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, डिटेल लेक्चर देखें अगर यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा। विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कांत, कांत के साथ कौन सा नहीं जुड़ा हुआ। ऑटोनमी ऑफ विल की बात करते हैं, यस। यूनिवर्सल मॉरल लॉ की बात करते हैं। यूटिलिटेरियन कैलकुलस की बात जर्मी बेंथम करते हैं, ये नहीं करते। फ्रीडम एंड ड्यूटी की बात भी करते हैं, तो सी होगा इसका राइट आंसर। कांट्स फिलॉसफी गिव्स प्राइमेसी टू, कांट्स फिलॉसफी गिव्स प्राइमेसी टू, किसको देते हैं, रीजन को। वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन, रीजन का इस्तेमाल करके जो आपने यूनिवर्सल लॉ दिए हैं उसको मानिए। हाँ, नेक्स्ट, कांत डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डिग्निटी हैज, तो कांत ह्यूमन डिग्निटी को क्या बोलते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी क्या है, ये प्राइसलेस है एंड बियॉन्ड कंपैरिजन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ए होगा इसका राइट आंसर। कांत एथिक्स रिजेक्ट, कांत का एथिक्स क्या रिजेक्ट करता है, यूनिवर्सल ड्यूटी नहीं, प्रमोट करते हैं। इंटेंशन बेस्ड मॉरलिटी, यस। इंटेंशन क्या है, रैशनैलिटी को प्रमोट करते हैं। कॉन्सिक्वेंशलिज्म, कौन इसके साथ कौन कौन बात करता है कॉन्सिक्वेंशलिज्म की, कि कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड एक्शन होने चाहिए। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स जर्मी बेंथम, तो सी होगा इसका राइट आंसर। कांट्स फिलॉसफी इज कंसिडर्ड, तो कांत की फिलॉसफी क्या है, रैशनल आइडियलिज्म की बात करते हैं, रैशनल आइडियलिज्म की बात करते हैं, ये होगा इसका राइट आंसर। कांत सेड मॉरल ड्यूटी इज, तो कांत क्या कहते हैं, मॉरल ड्यूटी क्या है, ये मॉरल ड्यूटी बाई यूनिवर्सल होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल एंड अनकंडीशनल। फॉर कांत एटोनमी मीन्स, तो एटोनमी का क्या मतलब है, ऑटोनॉमी या एटोनमी का क्या मतलब है एज पर कांत, मीन्स एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द मॉरल लॉ ऑफ रीजन। मॉरलिटी, रीजन, इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया इन्होंने। यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल मॉरल लॉ, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ठीक है, कांट्स मॉरल लॉ इज, तो कांत का मॉरल लॉ क्या है, लेजिस्लेटेड बाय रीजन इटसेल्फ, रीजन के द्वारा हमने खुद दिए हैं मॉरल लॉ, और ये यूनिवर्सल मॉरल लॉ है। ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। तो कांत के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लास्ट थिंकर जो है हमारा आज का, हीगल, उसके क्वेश्चन करते हैं। तो हीगल्स पॉलिटिकल फिलॉसफी इज नोन एज, तो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करते हैं, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करते हैं हीगल। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। चलिए, हीगल का जो डायलेक्टिक है वो कैसे चलता है, पहले एक थीसिस होगा, फिर उसका काउंटर आइडिया होगा, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, ऐसे ये चीजें चलती रहेंगी। तो बी है इसका राइट आंसर, पढ़ चुके हैं हम ये सब। हीगल रिगार्डेड हिस्ट्री हैज, तो हिस्ट्री को क्या कहते हैं वो, द अनफोल्डिंग ऑफ स्पिरिट या जीस्ट, जीस्ट, अनफोल्डिंग ऑफ स्पिरिट, जीस्ट, रीजन, ये सारी चीजें सेम है, ये सेम वर्ड यूज किए हैं, पढ़ चुके हैं हम डिटेल लेक्चर में। लगभग मुझे लग रहा है 2.5 घंटे का लेक्चर है शायद, हीगल का सबसे लंबा लेक्चर है, आप सब ने बहुत बढ़िया से देखा है। चलिए, तो बी इसका राइट आंसर। हीगल्स फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री इज ऑफन समराइज्ड एज, Hegel philosophy of history is often summarized as history is the march of reason in the world. B है इसका right answer. For Hegel, the highest form of ethical life is realized in, तो किस कहाँ मिलेगी highest ethical life, स्टेट में, स्टेट हाईएस्ट एथिकल आइडिया है। ठीक है, एथिकल लाइफ के लिए उन्होंने ये वर्ड भी यूज किया है, आप याद रख सकते हैं। स्टिचकेट, ठीक है, टफ सा वर्ड है। चलिए, हीगल डिस्क्राइब द स्टेट हैज, तो स्टेट को क्या बोला है, ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो वो यही होता है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हीगल ने बोला है, बी होगा इसका राइट आंसर। हीगल कंसिडर्ड द फैमिली हैज, तो फैमिली को वो फर्स्ट एथिकल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, फैमिली को कौन, हीगल। ठीक है, फर्स्ट एथिकल इंस्टीट्यूशन। सिविल सोसाइटी फॉर हीगल इज करेक्टराइज्ड बाय, तो सिविल सोसाइटी फॉर हीगल इज करेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा, इट इज बेस्ड अपॉन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, सॉरी, सिविल सोसाइटी फॉर हीगल इज करेक्टराइज्ड बाय, सिविल सोसाइटी फॉर हीगल इज करेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, कंपटीशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट, बी होगा इसका राइट आंसर।
हीगल क्रिटिसाइज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बिकॉज, क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टैटिस्ट थिंकर हैं, वो इंडिविजुअलिज्म को नहीं मानते, बिकॉज इट वाज बेस्ड अपॉन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। ये होगा राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू हीगल फ्रीडम इज रियलाइज्ड इन, तो फ्रीडम इज रियलाइज्ड इन ओबीडियंस टू रैशनल विल embodied in the state, बी होगा इसका राइट आंसर। हीगल्स वर्ल्ड स्पिरिट मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू, तो किससे होगा? हिस्ट्री एंड कल्चर से, बी होगा इसका राइट आंसर, हिस्ट्री एंड कल्चर। हीगल्स मेथड इन्फ्लुएंस, तो हीगल ने किसको इन्फ्लुएंस किया? मार्क्स को। हीगल बात करते थे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की, तो मार्क्स ने इनका डायलेक्टिकल मेथड लिया और उसको बदला किसमें? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में। ये होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। विच थिंकर ट्रांसफॉर्म्ड हीगल्स आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक इनटू मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक, तो बात कर ली हमने, मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, बी। हीगल्स मेजर वर्क ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी इज, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी पे उनका मेजर वर्क कौन सा है? फिलॉसफी ऑफ राइट, फिलॉसफी ऑफ राइट, बी जो है वो है। ऑन लिबर्टी किसका है? आप मुझे बताएं। लेविएथन किसका है? द रिपब्लिक किसका है? ये पढ़ चुके हैं हम सारे। हीगल रिगार्डेड द इंडिविजुअल हैज, तो इंडिविजुअल के लिए क्या बोला उन्होंने? इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी नहीं, सब सम्ड इन द एथिकल लाइफ ऑफ द स्टेट, बी होगा इसका राइट आंसर। हीगल्स आइडियलिज्म इज, हीगल का आइडियलिज्म क्या है? एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात कौन करता है? हीगल। ठीक है। फॉर हीगल लिबर्टी डेवलप फ्रॉम, तो लिबर्टी कहाँ से डेवलप होती है? हीगल कहते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू मोरालिटी टू एथिकल लाइफ। ठीक है, ए होगा राइट आंसर। चलिए, हीगल एम्फेसाइज्ड दैट कंट्राडिक्शन इज, तो कंट्राडिक्शन क्या है? एक ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोग्रेस है, कंट्राडिक्शन इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोग्रेस, बी होगा इसका राइट आंसर। हीगल्स फिलॉसफी गिव्स प्राइमेसी टू सेंसेशन नहीं, हिस्ट्री एंड रीजन, बी होगा इसका राइट आंसर। फॉर हीगल द डायलेक्टिकल प्रोसेस अल्टीमेटली लीड्स टू परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट, बी होगा इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू हीगल इंडिविजुअल फाइंड ट्रू फ्रीडम इन, तो इंडिविजुअल को ट्रू फ्रीडम कहाँ मिलेगी? आइसोलेशन में नहीं, फैमिली में आनी, द रैशनल स्टेट में। रैशनल स्टेट कौन सी है भाई? प्रूशियन स्टेट जो हीगल की स्टेट है, हीगल के हिसाब से। हीगल अपोज्ड विच डॉक्ट्राइन, कौन से डॉक्ट्राइन को उन्होंने अपोज किया है हीगल ने? हिस्टोरिसिज्म को नहीं, नेचुरल राइट्स को, आइडियलिज्म, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म को प्रमोट किया है, आइडियलिज्म को प्रमोट किया है, हिस्ट्रिसिज्म को प्रमोट किया है, बट नेचुरल राइट्स की बात उन्होंने नहीं की, इसको अपोज करते हैं वो भी, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। विच रेवोल्यूशन डीपली इन्फ्लुएंस हीगल्स थॉट, हीगल के थॉट को किसने इन्फ्लुएंस किया और फिर उसने चाहा कि वैसा ही मेरी जो प्रूशियन स्टेट है उसमें हो, तो किसने किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, बी होगा राइट आंसर। हीगल बिलीव्ड प्रोग्रेस इन हिस्ट्री अकर्स थ्रू, हीगल का मानना है हिस्ट्री में जो प्रोग्रेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं यूटिलिटी प्रिंसिपल नहीं, यूटिलिटी की बात बेंथम करते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात मार्क्स करते हैं, डायलेक्टिकल कन्फ्लिक्ट, सी होगा इसका राइट आंसर। हीगल्स पॉलिटिकल फिलॉसफी इज ऑफन कंसिडर्ड हैज, तो हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? कंजर्वेटिव और अथॉरिटेरियन है। ठीक है, कंजर्वेटिव और अथॉरिटेरियन है, इसीलिए बाद वाले जो थॉट पॉलिटिकल थिंकर हैं उन्होंने इनको क्रिटिसाइज भी किया है। तो ये था क्विक रिवीजन सेशन हमारे 4 थिंकर के ऊपर, जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल और उसके बाद इमैनुअल कांत और हीगल। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत बता दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर होगा पॉलिटिकल थॉट का, जिसमें जो रिमेनिंग 4 पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं वो हम कवर करेंगे। फिर ऐसे ही हम रिवाइज करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को। ये जैसे मैंने ये वाला लेक्चर कराया है, ये कैसा लगा ये और इससे पहले वाला, इसमें जो मैं थिंकर करवाता हूँ स्टार्टिंग में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, फिर 100 MCQs। ऐसे ही करें या और शॉर्ट करें, 5-5, 10-10 क्वेश्चन लेकर आएँ पर थिंकर या 20 क्वेश्चन पर थिंकर, आप जैसे बताएंगे वैसे ही चलेगा। थैंक यू सो मच।